एक बार अगर आप सनातनी हैं और जिन्हें हिंदू राष्ट्र चाहिए वो भी हैं, जिन्हें अपने हिंदू और सनातनी होने पे शर्म है, मैं उनकी बात ही नहीं कर रहा। तत्कालिक लाभ के लिए किए गए समझौते सदियों तक तकलीफ देते हैं। जो लोग अपना वर्तमान आराम से बिताना चाहते हैं उनका भविष्य कभी अच्छा नहीं होता। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट बन गया। अयोध्या के मामले को नरसिम्हा राव ने उससे अलग कर दिया और कहा कि इसके अलावा चाहे वो काशी हो चाहे मथुरा हो और वो 30-40 हजार जो मंदिर पूरे देश में आक्रांताओं ने तोड़े या उसमें मस्जिद बनाई या उसमें मजार बनाई, कहा इसका स्टेटस को 15 अगस्त 1947 का जैसा है वैसे ही रहेगा। इसके ऊपर आपको कोर्ट में अर्जी देने तक से भी आपको खत्म समाप्त कर दिया। उस पर चर्चा ही नहीं हो सकती। अयोध्या आपने ले लिया 150 साल की लड़ाई के बाद, लिया आपने कानूनन, लेकिन उसी में आपके लिए एक रास्ता है अगर सही में आप कुछ करना चाहते हैं। अभी तत्कालिक इतनी बड़ी लड़ाई की बात छोड़ दीजिए, इतनी सी लड़ाई लड़नी है। लोग संसद में बने कानून के खिलाफ, पूरे विधि विधान से पास किए हुए कानून के खिलाफ कोर्ट की मोहर लगने के बाद, राष्ट्रपति की मोहर लगने के बाद भी शाहीन बाग पे बैठते हैं और सरकार पे सुप्रीम कोर्ट की न सुनते हुए दबाव बना देते हैं। चुनाव का मौसम है, अगर चुनाव में ही बार्गेनिंग हो सकती है तो इससे बढ़िया टाइम नहीं है। क्योंकि मेरे लिए मुद्दा इंपॉर्टेंट है, बार्गेनिंग इंपॉर्टेंट नहीं है। भारत की जो संविधान है उसमें आपको एक रास्ता दिया गया है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 केंद्र सरकार निरस्त कर सकती है, करेगी या नहीं करेगी मैं नहीं जानता, लेकिन उसमें एक रास्ता है। धारा 254 ब्रैकेट में 2 यह आपको रास्ता देता है कि अगर आपके राज्य की सरकार अपने सदन का सत्र बुलाए और इस धारा के तहत सर्वसम्मति से यह पास करे कि उत्तर प्रदेश में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 निरस्त कर दिया जाए, तो उस प्रस्ताव को पारित करना और पारित करके दिल्ली भेज देना है। लखनऊ के बराबर में ही कानपुर है, कानपुर से भी ज्यादा रिश्ता है आपका। आपने कानपुर के लोग भी दिल्ली भेजे हैं। देश का राष्ट्रपति कानपुर का रहने वाला है। यह महत्व नहीं है, रहने वाले तो लोग अलग अलग जगह के हैं। राष्ट्रपति भी आप ही की दिल्ली वाली सरकार ने बनाया है, किसी दूसरे की बैसाखियों का राष्ट्रपति नहीं बना है कि किसी ने 2 ने समर्थन दिया है, 1 ने समर्थन दिया है। जैसे ही उस प्रस्ताव पे राष्ट्रपति साइन करेंगे, उत्तर प्रदेश में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट समाप्त हो जाएगा। आपको अयोध्या में भी, आपको काशी में भी, आपको मथुरा में भी, उसके अलावा 7-8 हजार जो उत्तर प्रदेश में मंदिर हैं जो आक्रांताओं के कब्जे में हैं, 24 घंटे में सरकार अध्यादेश करके वापस ले सकती है। इसलिए ढोंग मत कीजिए, हम ये नहीं कर सकते, हम वो नहीं कर सकते, कुछ नहीं करना है। ये नारा सुनते सुनते मैं थक गया हूं भाई साहब। ये नारा अच्छा है, ये मथुरा काशी वाकई है, ये बहुत दिन हो गए। मैंने आपको इसलिए कहा है कि लीगल रूट है आपके पास। मैं नहीं जानता कि इसके बाद कौन सरकार रहेगी या नहीं रहेगी, इसलिए स्ट्राइक व्हाइल आयरन इज हॉट। बाद में आप बहुत बड़ी बातें कहेंगे, देखिए ऐसा हो गया, हम तो चाहते थे, समय नहीं था, अब ये नहीं आए, अब इसके बाद आएंगे। गया हुआ वक्त वापस नहीं आता है।
इसलिए जो करना है आज करिए। लखनऊ से लेकर के उत्तर प्रदेश के करोड़ों लोग, 23 करोड़ लोग हैं, उसमें कुछ लोगों को माइनस कर दीजिए। उस बचे हुए लोगों से में भी 10% लोग तय कर लें कि 2022 का चुनाव इसी मुद्दे पे होगा। अगर यह पारित हो गया तो मैं फिर कह रहा हूं, सरकारों की जो स्कीमें होती हैं, 2 रुपए किलो चावल, बिजली का बिल, ये जब तक हम जिंदा हैं तब तक चलेगा। लेकिन जिन चीजों को ठीक करने की बात कह रहा हूं, उस पे आपकी आने वाले जनरेशन गर्व करेगी। इसलिए इतिहास ने एक बहुत महत्वपूर्ण क्षण आपको दिया है, मुझे दिया है, ये डाइस पे जो बैठे लोग हैं इनको दिया है, सबको दिया है। 47 में क्या हुआ, चाचा ने क्या किया, इसने क्या किया, उसने क्या किया, सब पे बहस होती है। आपको जो मौका मिला है उस मौके को गंवाइए मत, इसलिए कि जितनी शिद्दत के साथ, जितनी गुस्से के साथ हमारे पूर्वज जो कुछ दिल्ली में लेटे हुए हैं, उन्होंने जो जघन्य अपराध किया है, अगर हमारा बस चले तो हम उनको कब्र में से खोद के पूछे कि तुमने क्यों किया है। अगर इससे बचना चाहते हैं तो आज सच बोलिए और कुछ ऐसा करके जाइए कि आपके बच्चे आपकी तस्वीर फ्रेम करके घर पे लगाएं और गर्व करें कि जो उनके पास था उन्होंने किया। पैसा, रुपया और बहुत अच्छे नंबरों की मार्कशीट, दुनिया का नियम है, मार्कशीट कभी राष्ट्र नहीं बचाती, नौकरी बचाती है। पिछले प्रधानमंत्री थे, बहुत सारी मार्कशीटें थी, वर्ल्ड बैंक से आए थे, लाल बहादुर शास्त्री के पास बहुत सारी मार्कशीट नहीं थी, सुभाष चंद्र बोस इस्तीफा देके आए थे, आईसीएस ज्वाइन नहीं किया उन्होंने, ज्वाइन कर लेते तो सुभाष चंद्र बोस नहीं होते। और आपके सामने तो मिसाल है, यूपी वालों के पास तो इसकी डबल मिसाल है, न यहां वाले के पास डिग्री है न वहां वाले के पास डिग्री है। वो डिग्री की बात ही नहीं करता, 3 डिग्री की बात करता है। इसलिए यह मौका ऐसा है कि आप ये नहीं कह सकते कि जो बैठा था वो ऐसा था ना, उसकी जाति क्या है, वो कहां से आया है, ये ब्राह्मण है, ये ठाकुर है, ये बनिया है, इसे पूरे 5 साल करिए। ये जाति आपकी निजी है, सार्वजनिक नहीं है। हमारे यहां जाति से पहचान नहीं होती। हमारा समाज आज भी कर्म प्रधान समाज है। भारत की परिभाषा कर्म से तय होती है। जाति की कीचड़ से बाहर निकलिए। जाति एक महत्वपूर्ण चीज है, गोत्र है, वो घर के अंदर है। जब घर की चौखट पार करें तो सिर्फ सनातन बन के करें। और सच को नहीं झुटलाया जा सकता। भगवान परशुराम ब्राह्मण थे, उनके पास फरसा रहता था हमेशा। ये उन्हीं का वाक्य है, जन्म जायते शूद्र। एक ब्राह्मण भगवान ये कहता है कि मनुष्य जन्म से शूद्र होता है, अपने कर्मों से वो ब्राह्मण ठाकुर बनिया बनता है। और इसका प्रमाण है, एक तरफ परशुराम ब्राह्मण है, दूसरी तरफ रावण भी ब्राह्मण है। एक के कर्म के कारण वो चौराहे पे जलाया जाता है और दूसरे के कर्म के कारण वो मंदिर में पूजा जाता है। दोनों ब्राह्मण हैं।
हमारे यहां कोई ब्राह्मण भगवान राम की पूजा करते वक्त यह नहीं पूछता कि ये कौन है, ये मैं ब्राह्मण की पूजा करूंगा, क्योंकि वो त्यागी है, वो क्षत्रिय है, इसलिए राम की पूजा होती है। हमारा समाज त्यागियों को पसंद करता है। बिरला और टाटा की मूर्ति नहीं लगती हमारे देश में।